क्लास 9th में प्रश्नावली 1.3 का तीसरे नंबर का सवाल बनाएंगे हम लोग, जिसमें क्या है कि P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 0.6 पर आवर्त है और आवर्त का मतलब होता है कि यही अंक बार बार दोहराया जाएगा। 6 है तो 6 ही बार बार आते रहेंगे। इसको मान लेते हैं कि x बराबर 0.6 और इस पर आवर्त है। इस आवर्त को इंग्लिश में कहा जाता है बार, BAR बार, या हिंदी में कहते हैं आवर्त। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 पर आवर्त है, इसका मतलब है 6 बार बार आते रहेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब चलते हैं। चूंकि दशमलव के बाद कितने अंक पर आवर्त है? 1 अंक पर आवर्त है, तो यहां लिखेंगे 1 अंक पर आवर्त है, इसलिए समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, अगर 1 अंक पर आवर्त रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पर आवर्त रहेगा 100 से गुना करेंगे, 3 अंक पर आवर्त रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। यानी कि जितने अंक पर आवर्त रहेगा उतने जीरो की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। तो 10 से इसके दोनों तरफ गुना करना है। x में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x, और 10 से इसमें अगर गुना कर दिया जाए तो हो जाएगा 6.66। 2 6 ही होगा, लेकिन आवर्त है, आवर्त का मतलब क्या है? बार बार आता रहेगा। तो इसमें दशमलव के बाद हमने 3 6 दिया है तो यहाँ भी देंगे 3 6। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब करना क्या है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, घटाना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है? 10x बराबर 6.66, 10x बराबर 6.666, और पहले समीकरण में है x बराबर 0.666। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो एक है साइड में, और इसका चिन्ह बदल देना है। ये प्लस है तो यहाँ माइनस, कोई चिन्ह नहीं का मतलब है कि ये प्लस में है, और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसको माइनस करिए, 6 में से 6 गया 0 0 0, और 6 में से 0 को माइनस करें 6, यहाँ 10 में से 1 माइनस होगा 9x, तो क्या बचता है? 9x बराबर 6। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 0 नहीं लिखा जाएगा। तो अब x बराबर 6, 9 गुना ही इधर आया भाग, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूने 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2/3। तो इसलिए किसका मान निकाल रहे थे? 0.6 पर आवर्त था, तो 0.6 पर आवर्त, इसका मान आया है 2/3। ये हो गया आपका आंसर।